क्या आज भी मौजूद है कर्ण का कवच और कुंडल? क्या कवच और कुंडल को छिपाने के पीछे है समुद्र देव का हाथ? कौन सी वो जगह है जहां कवच और कुंडल को रखा गया है? दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार ये तो हम सभी जानते हैं कि इंद्रदेव ने छल द्वारा कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लिए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंद्रदेव ये कवच और कुंडल लेकर इंद्रलोक नहीं गए थे, बल्कि इंद्रदेव ने इन कवच और कुंडल को एक ऐसी जगह पर छिपा कर रखा है जहां कोई भी इन्हें देख नहीं पाता है। कहा जाता है कि आज भी ये कवच और कुंडल उसी स्थान पर मौजूद हैं। तो कौन सी है वो जगह, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण को हराना बिल्कुल भी सरल नहीं था, क्योंकि कर्ण के पास सूर्यदेव का दिया हुआ कवच और कुंडल भी थे। इसी के कारण कोई भी कर्ण को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। कहा तो ये भी जाता है कि इस कवच के रहते अर्जुन कर्ण को कभी भी पराजित नहीं कर सकता था और कर्ण के हाथों अर्जुन की मृत्यु तय थी। दोस्तों, इस बात को लेकर श्री कृष्ण काफी परेशान हो गए थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कर्ण खुद ही अपने कवच और कुंडल दे दे। तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। इंद्रदेव ने सन्यासी का वेश धारण किया और कर्ण के पास जा पहुँचे। वहाँ जाते ही इंद्रदेव ने कर्ण से एक वचन ले लिया कि मैं जो भी मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा, क्योंकि इंद्रदेव इस बात से भली भांति परिचित थे कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था और वो किसी को भी खाली हाथ अपने द्वार से नहीं भेजता था। कई किताबों में इस बात को लेकर लिखा गया है कि कर्ण को देवराज इंद्र के इस छल के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन वो उन्हें दान करने का वचन दे चुका था, इसलिए वो अपने वचन से मुकर नहीं सकता था। जब कर्ण ने इंद्रदेव को कवच और कुंडल निकाल कर दिए, तब इंद्र समझ चुके थे कि कर्ण को इस छल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए इंद्रदेव ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े हुए रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ ही मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल का सहारा लेकर कर्ण की जान खतरे में डाल दी है, और जब तक इस छल की भरपाई नहीं होती तब तक ये रथ यूं ही धंसा रहेगा। दोस्तों, ये बात सुनकर तुरंत इंद्रदेव कर्ण के पास गए और वे कर्ण को कवच और कुंडल देने लगे। कर्ण ने कहा कि दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेता। तब इंद्र ने कहा कि तुमने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को मुझे दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कवच कुंडल के बदले एक अमोघ अस्त्र देता हूँ, जो तू किसी पर भी चलाएगा तो वो खाली नहीं जाएगा। उसकी मौत तय है, लेकिन तू इसका उपयोग एक ही बार कर सकता है, दूसरी बार नहीं। कर्ण ने उसे ले लिया, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध भूमि में कर्ण उसका प्रयोग करना ही भूल गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इंद्रदेव तो कर्ण का कवच और कुंडल अपने साथ इंद्रलोक नहीं ले जा सके, लेकिन इंद्र ने उसे समुद्र के किनारे छिपा दिया ताकि कोई भी इस कवच और कुंडल को ले ना पाए। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था और उन्हें चुराने की कोशिश की थी, लेकिन समुद्रदेव ने ऐसा होने नहीं दिया। कहते हैं कि तब से समुद्र और सूर्यदेव इसकी रक्षा कर रहे हैं। मान्यता है कि आज भी उड़ीसा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र के पास इन्हें कहीं छिपाया हुआ है और इन्हें इस तरह से रखा गया है कि इन तक कोई भी न पहुंच सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कवच और कुंडल आज कहाँ है, इससे जुड़ी एक और मान्यता है। कहा जाता है कि इंद्रदेव को कवच और कान की बाली की शक्ति के बारे में पता था, तो वे जानते थे कि अगर ये बुरे लोगों के हाथों में चले जाते हैं तो मानव जाति के विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को कोणार्क के सूर्य मंदिर में छिपा दिया था। लेकिन इसे लेकर तीसरी कहानी भी है। कहते हैं कि कर्ण के कवच को इंद्रदेव ने हिमालय में छिपाया हुआ है और इस कवच की रक्षा तक्षक नाग करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे कर्ण से उसके कवच और कुंडल लिए गए थे और कहां इन्हें रखा गया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए द कर्मा टेल्स।